हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसकी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो टेबल होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एक जगह पर मैं आपको टेबल बनवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शंस। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। होते तो अच्छा ही है। हमें किस तरीके से याद रखे हुए हैं ये हमारे फंक्शंस। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। बस इस तरीके से हमें इन्हें याद रखना था जो हमने रख रखा है, ठीक है। अब देखो, एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की कितनी होती है? 1/√2। साइन 45 की कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की कितनी होती है? 1। ये 5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी की मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। पहले हम लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। तो आपको याद रखनी है वैल्यूज। अब आप कैसे करोगे देखो और समझो, ठीक है। कॉस जो होगा इस तरीके से लेके आ जाओ इनको, ठीक है। यानी कि कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बिल्कुल इसको उल्टा लेके चलो। यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 2 है और यहाँ है √2, ठीक है। ये भी √2 है और यहाँ है 2। इस तरीके से है। वो थोड़ा सा मुझे वो हो गया था। तो अब इसमें क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे उलट दिया। अब क्या करेंगे? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। 0/1 कितना होता है? 0/1 होता है 0। अब यहाँ पर इन दोनों का हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√3। यहाँ पर 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका डिवाइड कर दो अगर, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ आ जाएगा √3। और अगर इसका डिवाइड करेंगे, जहां पर भी आपको डिवाइड के नीचे 0 आ जाए वहां पर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब कॉट क्या होता है? बिल्कुल इसका रिवर्स। ये अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ पर 0, ठीक है। सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos। 1/cos को बोलते हैं सेक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। tan होता है साइन अपॉन कॉस और सेक क्या होता है? 1/cos, ठीक है। 1/cos को बोलते हैं हम सेक। तो अगर 1 आप कॉस कर दोगे तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/√3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3 पलट जाता है। 1/1/√2 क्या होता है? √2 हो जाएगा। 1/1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? जहां भी हमारा 0 बटे में होगा नीचे, वहां पर क्या बन जाएगा? हमारा इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। और कोसेक क्या होता है? बिल्कुल यहीं इधर से ही पीछे से ऐसे चलते चले जाएंगे। इनफाइनाइट 2, फिर √2, 2/√3 और ये 1। इस तरीके से होती है हमारी टेबल। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमारी टेबल होती है। अब इसी से ही हमें क्वेश्चंस करने होंगे इन्हीं चीजों पर। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट द वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 डिग्री, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, तो √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 3। देखो √3 और √3 मिलकर हो गए 3 और 2 दूनी हो गए 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर देखो सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ एलसीएम में 4 ही आ जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। मतलब एक तो ये है कि आप डायरेक्ट बस tan की, cos की, sin की वैल्यूज जो हैं यहाँ पर रख देंगे, उनसे आंसर आ जाएगा। एक क्या है कि इस tan को आप sin और cos में बदल कर भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा मेथड जाएगा और आपको इतना ज्यादा मजा भी नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस sin 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2 ही होती है, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, इसके बाद sec 30 की क्या वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू होती है √2/√3। ठीक है, प्लस और cosec 30 की क्या वैल्यू होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका करना है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मानना पड़ेगा, ये है 1/√2 अपॉन, यह फिर हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा √3, √3 की √3 से करी मल्टीप्लाई, तो क्या डिवाइड करा मतलब कि, तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का √3 से करेंगे डिवाइड √3 और 2 से मल्टीप्लाई तो 2√3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों का तो आपस में मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो 1/√2 है मल्टीप्लाई बाय, इसे पलट दो बिल्कुल, तो यहाँ जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, है ना। मैंने क्या कही थी, √2 की इससे मल्टीप्लाई होगी, सेम ही हो रहा है, और 1 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा √3, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2√3 से, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3 और √2 की अगर गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर फाइनल जो आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है, हमें इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, है ना। परिमेयकरण मतलब रैशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डिजिट्स हैं ये पूर्ण जो नंबर्स होती हैं, होल नंबर में तो नहीं है ना। तो हमें इन्हें होल नंबर में लाने के लिए क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा, है ना। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर जो होगा ना उसे ये चीज नहीं सही लगे और वो आपके नंबर काट ले इस चीज को लेकर के, तो आप पहले से ही रैशनलाइजेशन इसमें कर देंगे। ठीक है, ताकि इसका पूरा आ जाए आंसर। तो क्या होता है कि जो आपके नीचे डिनोमिनेटर वाली जो संख्या होती है ना, जो भी डिजिट होगी उसका आप साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, और उससे दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ हमने कर दिया इसमें, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, देखो ये a है और ये b है, a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 की 2 से करेंगे तो 2√6 हो जाएगा और माइनस 2 तो बाहर ही रहेगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा √18। ठीक है, अब अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और √6 का स्क्वायर होगा 6। ठीक है, अब यहाँ क्या आया हमारा, यहाँ से हमारा जो है क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 4 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। इन्हें काट दोगे तो क्या आएगा
24 में से 8 माइनस, देखो यहाँ से ये माइनस में आएगा जो भी आएगा, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 16, है ना। अब 16 आ गया, 16 और यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ गया √6 माइनस √18, ठीक है, 2 8 जा 16, यहाँ से ही कट गया। अब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाके क्या करेगा, ये माइनस से अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा √18 और माइनस का √6/8। ये आप फाइनल आंसर अपना छोड़कर आओगे, ठीक है। वरना क्या हो सकता है कि आपका एग्जामिनर नंबर काट सकता है ना। और √18 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 9 × 2 हो सकता है √18, ठीक है, और √6 को आप क्या लिखेंगे, √6 किसी का स्क्वायर होता है, किसी भी चीज के स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, 4 × 2 भी नहीं होता है, नहीं √6 ऐसे ही रहेगा, और बाय 8, 9 का जो होता है स्क्वायर वो क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 माइनस √6/8, ये आएगा आपका फाइनल एंड मोस्ट प्रोबेबल आंसर, जो कि आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर किया करें आप, ठीक है। अब हम आपसे कल को मिलेंगे, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी फॉर मोर सच इम्पोर्टेंट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।